Hello there and welcome to the CSS Access YouTube चैनल डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस। आज 11 जून 2022 है। इसमें वही पैटर्न है, वोकैब और एनालिसिस दोनों किए जाएंगे। पहले हिस्से में वोकैब किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में एडिटोरियल का कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल है वो है बजट 2022-2023। ग्रैनुलर एडजेक्टिव है, इसका माना है कंपोज्ड ऑफ और कवर्ड विद पार्टिकल्स रिजेंबलिंग मील इन टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। ये टुकड़े टुकड़े होते हैं जो बिल्कुल चूरा चूरा कर देने को कहते हैं, या चूरा चूरा जो टाइप कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं ग्रैनुलर। एग्जाम्पल है द एनुअल बजट प्रेजेंटेशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन हैवी ऑन ग्रैनुलर डिटेल्स of the government's spending plans for the coming fiscal year. ऑप्टिक्स नाउन है। वैसे तो ऑप्टिक्स ये जो आंखों से रिलेटेड चीज़ होती है या उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका माना है द वे इन विच एन एक्शन और एन इवेंट इज़ सीन एंड अंडरस्टूड बाय द पब्लिक। एक इशू या कोई इवेंट है उसको जैसे पब्लिक जिस अंदाज से देखती है उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल है Was it to avoid the negative optics of having to formally announce that he plans to reinstate both the petroleum levy and the gas infrastructure development cess, which will result in another hit to citizens in the form of a third hike in fuel and gas prices? Reinstate verb है, meaning है to return somebody to its previous position और स्टेटस। रीस्टोर करने को कहते हैं, री इम्पोज करने को कहते हैं, या इम्पोज करने को भी रीइंस्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल है वाज इट टू अवॉइड द नेगेटिव ऑप्टिक्स ऑफ हैविंग टू फॉर्मली अनाउंस दैट ही प्लान्स टू रीइंस्टेट बोथ द पेट्रोलियम लेवी एंड द गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, विच विल रिजल्ट इन एन अदर हिट टू सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड हाइक इन फ्यूल एंड गैस प्राइसेस। मम, वैसे तो मम उसको मॉम को भी मम कहते हैं। ये एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कहते हैं फेलिंग टू स्पीक और कम्युनिकेट व्हेन एक्सपेक्टेड। खामोश रहने को कहते हैं मम, यानी जब आप को बोलना चाहिए जिस जगह पे और वहाँ पे आप खामोश हैं तो वहाँ पे होता है मम। एग्जाम्पल है मिस्टर इस्माइल हैव स्टेड मम बट सिटीजन्स कैन एक्सपेक्ट मोर पेन फ्राम देयर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल बिल्स स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। टिक ऑफ फ्रेजल वर्ब है टू पुट अ मार्क नेक्स्ट टू द नेम और एन एटम ऑन अ लिस्ट टू शो दैट समथिंग हैज़ बीन डेल्ट विद। ये बड़ा खूबसूरत अंदाज में फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आप लोग कोशिश करेंगे इसको इनकॉर्पोरेट करने की अपनी राइटिंग में। एग्जाम्पल है द बजट डॉक्यूमेंट ऑन द अदर हैंड रीड्स एज इफ़ द गवर्नमेंट सिंपली टिक्ड ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ चेक लिस्ट हैंडेड टू इट बाय द IMF। कह रहे हैं कि जो ये बजट डॉक्यूमेंट है इसमें ऐसा लग रहा है कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ ये बजट डॉक्यूमेंट्स वो चेक लिस्ट है जिस पे गवर्नमेंट ने टिक ऑफ किया, यानी उन चीज़ों को बस ऐसे सही करके गए, भाई जो आपने हुक्म किया ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पे टिक ऑफ उस एस्पेक्ट में इस्तेमाल हुआ है फ्रेजल वर्ब के तौर पे। इन द क्रॉस हेयर्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, HAIRS आप इसको लिख लें, HAIRS हेयर्स की स्पेलिंग है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ये एग्जांपल में, यहाँ से आप देख लें, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। इन द क्रॉस हेयर्स इडियम है, मीनिंग है इन अ सिचुएशन इन विच यू आर द टारगेट और विक्टिम ऑफ समबडीज एंगर, वायलेंस और ब्लेम। एक ऐसी हालत जिसमें आप पे जो है वो गुस्सा, तशद्दुद और इल्ज़ाम लगाया जाए और आपको टारगेट किया जाए, उसको कहते हैं इन द क्रॉस हेयर्स। एग्जाम्पल है एन अटेम्प्ट हैज़ बीन also been made to better tax the real estate market, which has long been in the crosshairs for being a safe haven for grey money and tax evasion. Roiling एडजेक्टिव है, moving around violently,
यानी आप नुकसान पहुंचाते हुए, या ऐसी चीज़ जो है नुकसान टर्बुलेंट टाइप होता है, जो टर्बुलेंस क्रिएट करे, मसले क्रिएट करे, उसके लिए इस्तेमाल होता है रोलिंग। एग्जांपल है, लिटिल थॉट आल्सो सीम टू हैव बीन गिवन टू हाउ द अनसर्टेनिटी रोलिंग ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में इम्पैक्ट द एवरेज सिटीजन। फोर्थ कमिंग एडजेक्टिव है विलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने को फोर्थ कमिंग कहते हैं। इसके दो अलग माना भी है, लेकिन यहाँ पे ये माना इसका सूट करता है। द फाइनेंस मिनिस्टर शुड रियली हैव बीन मोर फोर्थ कमिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स प्लान। तो ये थी जो इस आज के एडिटोरियल की वोकेबलरी। अभी हम देखते हैं एनालिसिस इसका कि ये क्या है। मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि इस एडिटोरियल के अंदर हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उस पे एक एडिटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जिसके अंदर उसने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी किया है और कुछ फैक्ट्स और डेटा भी रखा है। उसने यह कहा है कि जी अवाम पे जो है उनकी ख्वाहिशात या उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा गया है और सिर्फ जो IMF ने डायरेक्शंस दी हैं उस पे अमल किया गया है। मज़ीद देखते हैं इसको इन डिटेल। एनुअल बजट प्रेजेंटेशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन हैवी ऑन ग्रेन्युलर डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग प्लान्स फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। कि ये जो सालाना बजट पेश किया गया है इसको ये ट्रेडिशनली तौर पे एक बड़ी डिटेल है इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की आने वाले साल के लिए। इट हेल्प्स द कॉमन सिटीज़न टू गेट अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ फॉर देम। इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि आम शहरी को कि उसमें उसके काम की चीज़ें उसके लिए क्या है। दिस ईयर हाउ एवर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल वेंट विद अ स्पीच दैट वाज हैवी ऑन रेटरिक बट लेकिंग इन सब्सटेंस। कह रहा है कि इस साल जो मिफ्ता इस्माइल है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने जो तकरीर की उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बातें थी और सब्सटेंस यानी काम की जो चीज़ थी वो उसमें नहीं थी। वाज इट टू अवॉइड द नेगेटिव ऑप्टिक्स of having to formally announce that he plans to reinstate both the petroleum and levy and the gas infrastructure development cess, which will result in another hit to the citizens in the form of a third hike in the fuel and gas prices। कह रहे क्या ये जो तकरीर मिफ्ता इस्माइल साहब ने की है ये लोगों के नज़रिए से बचने के लिए है जो इश्यूज़ हो रहे हैं, और जिसमें ये भी गुमान किया जा रहा है कि वो दोबारा जो है गैस पे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गैस का और पेट्रोलियम का उस पे लेवीज़ बढ़ाई जाएंगी, जिससे लोगों को एक थर्ड वेव ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो फेस करना पड़ेगी। मिस्टर इस्माइल मे हैव स्टेड मम बट सिटीजन्स कैन एक्सपेक्ट मोर पेन फ्राम देयर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल बिल्स स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। कह रहे अगरचे मिस्टर इस्माइल साहब वो खामोश रहे, लेकिन आवाम जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ की उम्मीद है जो अगले मंथ से उनको गैस फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी बिल की शक्ल में अदा करने पड़ेंगे। द बजट डॉक्यूमेंट ऑन द अदर हैंड रीड्स एज इफ़ द गवर्नमेंट सिंपली टिक्ड ऑफ आइटम्स फ्राम अ चेक लिस्ट हैंडेड टू इट बाय द IMF। कह रहे बजट में ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसने वो जो चेक लिस्ट जो दी गई थी IMF की तरफ से उसको उसने सिर्फ और सिर्फ टिक ऑफ किया है कि भाई ये चीज़ें हो गई। हैविंग रिमूव्ड द मेजर चंक ऑफ PTI's फ्यूल सब्सिडी ओवर 2 इंस्टॉलमेंट्स अहेड ऑफ द बजट, ऑल दैट हैड बीन लेफ्ट वाज द रीइम्पोजिशन ऑफ द सेल्स टैक्स एंड पेट्रोलियम लेवी ऑन विच द गवर्नमेंट हैज़ ऑब्लिज्ड। कह रहा है जो PTI गवर्नमेंट ने जो फ्यूल पे सब्सिडी दी हुई थी उसको 2 इंस्टॉलमेंट में यानी जो 30-30 रुपये उन्होंने बढ़ाया है पेट्रोलियम को, वो ख़त्म की है। उसके बाद अब एक ही चीज़ बचती है कि वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जो है अनाउंस कर दें, जो कि लगता है वो हुकूमत करेगी। लाइकवाइज द फंड हैज़ डिमांडेड टाइट कंट्रोल ओवर प्राइमरी बैलेंस एंड द गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटीफुली बजटेड फॉर अ सरप्लस। एक और भी डिमांड की है फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने कि आप प्राइमरी बैलेंस पे और आपने उसको टाइट तौर पे कंट्रोल रखना है। एन अटेम्प्ट हैज़ ऑल्सो बीन मेड टू बेटर टैक्स द रियल एस्टेट मार्केट विच हैड लॉन्ग बीन इन द क्रॉस हेयर फॉर बीइंग अ सेफ हेवन फॉर ग्रे मनी एंड टैक्स इवेजन। इससे ये भी लग रहा है कि वो रियल एस्टेट पे जो है हुकूमत टैक्स लगाएगी,
जो कि काफ़ी जो है मुश्किलात जिस पे तनकीद की जा रही थी, यानी कि उससे जो है ग्रे मनी, काला धन और टैक्स एवेजन होती थी उस रियल एस्टेट की मद में, तो उसको भी अभी जो है हुकूमत अपने इसमें अंडर में ला रही है। गिवन दैट द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव मोर और लेस एक्सीडेड to all the IMF's major demand, it is hoped that the lending agency will now be more forthcoming about the release of much needed funds. ऐसा लग रहा है कि अभी तकरीबन वो बातें जो IMF ने डिमांड की थी उसकी हुकूमत ने इजाज़त दी है। अब इससे उम्मीद यह की जा सकती है कि लैंडिंग एजेंसी यानी जो कर्ज़ देने वाली एजेंसी है, ये अभी हमारी जो रिलीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की, वो हमें रिलीज़ कर देगी। However, it is worth asking the government if this budget was designed solely to secure an IMF loan because it otherwise seems to be lacking in intent. इससे ये लग रहा है कि हुकूमत से पूछा जा सकता है कि ये वाला जो बजट है सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए तैयार किया गया है ताकि वो IMF से लोन सिक्योर किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई इसमें इस तरह की कोई अकल वाली बात नज़र नहीं आ रही। There is nothing in it that suggests that the government is serious about fixing the structural imbalances inherent in the economy, the same imbalances that the finance minister had been complaining loudly about just a day earlier when he was unveiling the Pakistan Economic Survey. इसमें ये बात सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि हुकूमत जो है वो वाकई सीरियस तौर पर जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं हमारी मईशत में, वो इम्बैलेंसेस जिसके बारे में मुफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे को पेश करने की स्पीच के दौरान बात कर रहे थे। इट हैज़ बजटेड फॉर इन्फ्लेशन टू क्लॉक इन एट 11% फॉर द ईयर, which seems highly unrealistic given the massive increase in fuel prices it has just unloaded, which have yet to be fully absorbed. कह रहा है उसने बजट किया है 11% की इन्फ्लेशन के लिए, जो लगता है कि एक अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अभी जो है जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे अभी और ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। लाइकवाइज द बजट ग्रोथ फिगर सीम्स to unrealistic given the economic activity is going to slow considerably as economy cools down. के जो बजट की ग्रोथ के फिगर्स दिए गए हैं वो भी एक अनरियलिस्टिक लग रहे हैं, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी और इकोनॉमी कूल डाउन होगी तो ये जो फिगर हैं वो कम हो जाएंगे। लिटल थॉट ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन गिवन to how the uncertainty rolling global commodity market may impact the average citizen. इस बात पे भी गौर नहीं किया गया कि जो ग्लोबली जो एक टर्बुलेंट किस्म की ग्लोबल मार्केटिंग कमोडिटी की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उस पे हमारे आम सिटीज़न पे क्या असर पड़ेगा। If oil prices rise may any further, the impact will snowball massively when combined with the reimposed sales tax and import petroleum levy. कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी भी बढ़ाई गई तो ये जो असर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि उससे सेल्स टैक्स भी इम्पोज किए जाएंगे और पेट्रोलियम लेवी भी उस पर लगा दी जाएगी। विल द पब्लिक बी एबल टू बियर सच एन इंक्रीज़, क्या अवाम इस तरह का कोई इंक्रीज़ बर्दाश्त कर सकती है। द फाइनेंस मिनिस्टर शुड रियली बी हैव बीन मोर फोर्थ कमिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स प्लान। फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, पहले ही उसको फोरकास्ट करना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।